मित्रों नमस्कार। मैं आजाद राजेश त्रिपाठी ज्योतिष विद्या सागर में आपका स्वागत करते हैं। मित्रों, आज मैं आपको एक नई चीज़ बताऊंगा अपनी वीडियो में। जो लोग ये कहते हैं कि नौकरी मिलेगी तो कब मिलेगी, लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि नौकरी कब मिलेगी, यदि शादी होगी तो शादी कब होगी, यदि बच्चे होंगे तो बच्चे कब होंगे, पुत्री कब होगी और पुत्र कब होगा, हमें हमारी उन्नति होगी कब होगी। तो वीडियो को आप मित्रों लास्ट तक देखना। आज मैं कुंडली के 12 भावों का विश्लेषण करके आपको बताऊंगा कि किस भाव की दशा आती है तो आपको क्या मिलता है। ये निश्चित है कि हर चीज समय पर मिलती है। लोग कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिला है और न कुछ मिलता है। तो वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। आप पूरी वीडियो देखना और ध्यान से समझना। मैं भाग 1 से लेके 12 भागों तक पूरी विवेचना करूंगा कि किसकी दशा में कब क्या होगा। अच्छा, यदि मान लीजिए आपकी 12वें, मान लीजिए आपकी प्रथम घर की दशा चलती है। ये लगन का घर होता है। लगन की घर की दशा में लगन यदि मजबूत है, आपका लगन, यहां मैं बताऊंगा मित्रों आज की वीडियो में मजबूत होने पे, अगर आपका लगन लग्नेश केंद्र में बैठे हैं या त्रिकोण में बैठे हैं तो, और किसी शुभ ग्रह से, बृहस्पति जैसे यहाँ बृहस्पति बैठे हैं, बृहस्पति अपने पंचम दृष्टि से लगन को देखेंगे तो उस समय आपके साथ क्या होगा। अगर लगन बलवान हो तो लग्नेश की दशा में जातक का प्रभुत्व जगत में बढ़ता है, वो सुख पूर्वक रहता है। अगर लग्नेश की दशा है तो आदमी उस समय, और लग्नेश अगर मजबूत है, लगन मजबूत है, अष्टक वर्ग में यदि यहाँ 28 नंबर से ज्यादा है, 30 नंबर, 35 नंबर, 40 नंबर है, तो वो सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेगा जब लग्नेश की दशा आएगी तो। अच्छा, और क्या होगा, उस समय शरीर उसका बलवान होता है, कोई रोग दोष उस समय उसको नहीं होते, चेहरे पर कांति होती है। चेहरे पर कांति होना इसका मतलब ये होता है कि मन और तन दोनों प्रसन्न रहते हैं। मित्रों, जब हम लग्नेश की दशा जिस समय चलती है, वो दशा चाहे महादशा हो चाहे अंतरदशा हो, लग्नेश की जब दशा आएगी उस समय शरीर निरोग होगा, यश बढ़ेगा, शरीर की कांति बढ़ेगी और मन और तन दोनों प्रसन्न होंगे। जिस प्रकार से शुक्ल पक्ष का द्वितीय का चंद्रमा प्रतिदिन वृद्धि और अभ्युदय की प्राप्ति को करता है, उसी प्रकार बलवान लग्नेश की दशा में जातक को निरंतर उन्नति होती रहती है। मित्रों, ये अगर लग्नेश की दशा है और लग्नेश बलवान है तो आपका वो दिन प्रतिदिन, जैसे चंद्रमा है, प्रथमा शुक्ल पक्ष की चंद्रमा होती है तो थोड़ी सी होती है, द्वितीया की ओर बढ़ती है, तृतीया की ओर बढ़ती है, चतुर्थी की ओर बढ़ती है, अंत में वो पूर्णिमा तक जाते जाते बिल्कुल जो है
प्रकाशमय हो जाता है, वही स्थित है। अगर लग्नेश अच्छे घर में बैठे हैं, केंद्रों में बैठे हैं या त्रिकोण में बैठे हैं, तो दिन प्रतिदिन चंद्रमा की भांति वो उनकी तरक्की होती जाती है, वृद्धि को प्राप्त होते हैं। अच्छा, यदि और मान लीजिए द्वितीयेश बलवान है, इसकी दशा में आपको क्या क्या मिलेंगे? द्वितीयेश बलवान हो तो कुटुंब की वृद्धि होती है, बेटियां होंगी आपको। द्वितीयेश की, यही आप देख लीजिए, द्वितीयेश की जब दशा आएगी मित्रों, अंतरदशा आएगी, तो आपके घर में पुत्री का जन्म होगा। और पंचमेश की जब दशा आएगी मित्रों, तो आपके घर में पुत्र का जन्म होगा। ये दो चीज आपको मैंने कितना पॉइंट वाली बात बता दिया। हमेशा पुत्री का जन्म कब होगा? द्वितीयेश की अगर दशा आती है और द्वितीयेश मजबूत है, केंद्र में बैठे हो, 1, 4, 10, 7 और 10 में बैठे हो, या 1, 5, 9 में बैठे हो, तो इस समय में आपके घर में लक्ष्मी की उत्पत्ति होती है, उत्तम बेटी होती है, पुत्री का जन्म होता है द्वितीयेश के। और देखिए, सुखपूर्वक भोजन मिलता है, ये भोजन का भी है। जिनका लग्नेश, जिसका द्वितीयेश मजबूत है, वो हमेशा सुखी भोजन करते हैं, सुखपूर्वक उनका भोजन मिलता है। और वाणी का भी ये द्वितीय भाव होता है। वाणी, वाक शक्ति के कारण धन उपार्जन होता है। द्वितीय जिनका मजबूत होता है, बृहस्पति बैठे हो या बुध बैठे हो, और अष्टक वर्ग में 28 से ज्यादा नंबर हो, और जो ग्रह बैठे हो उनके प्रस्तक वर्ग में 5-7 नंबर हो, तो व्यक्ति बहुत बड़ा विद्वान होता है, वो अपने वाणी से धन कमाता है। मित्रों, द्वितीय का मजबूत होना बहुत जरूरी है। ऐसी आजीविका करता है जो उसकी वाक शक्ति के द्वारा उसकी आजीविका होती है, उसी से वो धन कमाता है। जातक को उत्तम वाणी बोले, उस सब लोग उसकी सभा में प्रशंसा करते हैं। संक्षेप में यह कि द्वितीय स्थान वाणी, धन और कुटुंब का है। अतः इन तीनों की संबंधी बातों संबंधी तीनों का इसकी दशा में वृद्धि होती है। मित्रों, अगर द्वितीयेश की दशा चलती है तो वाणी आप अच्छी बोलोगे, 4 लोग सुनेंगे, मोह मुक्त हो जाएंगे, धन संबंधी अच्छा रहेगा, धन भी आप खूब कमाओगे, और पुत्रियां पैदा होंगी द्वितीयेश में। और अगर मजबूत है तो भाई, अगर मजबूत नहीं है तब तो फिर इसका उल्टा ही होगा। मित्रों, यहाँ मैं केवल आज इसमें मजबूत की बात बता रहा हूँ। द्वितीय से आपका कम मजबूत है, शुभ ग्रह द्वारा दृष्टि हो, कोई भी ग्रह, कोई भी घर शुभ ग्रह द्वारा दृष्टि हो, शुभ ग्रह बैठे हो अष्टक वर्ग में, उस घर में 28 से ज्यादा नंबर मिला हो, 30, 35, 40 नंबर मिला हो, और जो ग्रह बैठा हो उसके प्रस्तक वर्ग में 7-8 नंबर मिले हो, तो ऐसा घर मजबूत हो जाता है, बली हो जाता है। अब देखिए तृतीयेश के समय में क्या होगा। यदि तृतीयेश आपका बलवान है तो इसकी दशा में भाई बहनों से प्रेम रहता है, खुशखबरी सुनने को मिलती है, पराक्रम की वृद्धि होती है, जातक किसी सेना या समुदाय का नेता होता है, अन्य लोग उसकी सहायता करते हैं, अनेक गुणों का विकास होता है, तथा जातक के मान सम्मान और अभिमान की भी वृद्धि हो जाती है। अगर तृतीयेश की दशा चली तो जो मैंने बताया इतने सारे वृद्धि होती है तृतीयेश में। अगर मान लीजिए चतुर्थेश की दशा चलती है, उसमें आपको क्या मिलेगा?
चतुर्थेश मतलब ये है कि जो गिनती पड़ी हो उसका जो मालिक होता है वही चतुर्थेश होता है। तो चतुर्थेश अगर बली हो, केंद्रों में गया हो या त्रिकोण में गया हो, शुभ दृष्टि हो, अष्टवर्ग द्वारा भी दृष्टि हो, मजबूत हो, इसकी दशा में क्या होगा? बंधुओं का उपकार करता है, खेती के काम में सफलता मिलती है, स्त्री के साथ सुखपूर्वक सहवास करता है और सवारी व गाड़ी घोड़े का लाभ मिलता है, मकान बनवाता है, खेत मकान धन सिद्धि और प्रशस्त स्थान की प्राप्ति होती है और उसकी पद वृद्धि भी होती है। ये सिंहासन होता है मित्रों, ये राज्य होता है, तो ये सिंहासन होता है आदमी की। लोग कहते हैं कि हमारी तरक्की कब होगी, नौकरी में मेरा प्रमोशन कब होगा? तो देखिए, जब चतुर्थेश की दशा आएगी तो आपकी नौकरी में प्रमोशन होगा। अच्छा, अब देखिए पंचम की दशा क्या है। ये पंच कुंडली का पंचम स्थान है। पंचम स्थान संतान का होता है, ज्ञान का होता है। यदि पंचमेश बलवान हो तो उसकी महादशा में पुत्र की प्राप्ति होती है, द्वितीयेश की दशा में बेटी की प्राप्ति होती है और पंचमेश की दशा में पुत्र की प्राप्ति होती है मित्रों। और उसकी महादशा में बंधुओं के साथ हंसी खुशी का जीवन व्यतीत होता है, राजाओं का सहयोग मिलता है, उच्च अधिकारियों का और मंत्री पद प्राप्त होती है, जातक को बहुत मान सम्मान मिलता है, जातक उत्तम कार्य करता है, जिसकी सज्जन लोग प्रशंसा करते हैं, वह नाना प्रकार से सुस्वाद भोजन खुद करे और औरों को खिलाए। मित्रों, एक बात आप समझे होंगे, शास्त्रों में आया है कि पंचमेश की दशा जब होती है तो व्यक्ति उत्तम कार्य करता है और सज्जन लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। यही दो बातें हैं। उत्तम काम को सज्जन ही प्रशंसित करते हैं। जो दुर्जन होते हैं, जो घृणित कर्म करने वाले होते हैं, वो उत्तम काम को क्यों प्रशंसा करेंगे भाई? वो तो चाहेंगे कि हमारी, जैसे मैं गंदा काम करता हूं उसी प्रकार से ये भी गंदा काम करे। हवन करते हो आप, यज्ञ करते हो आप, पूजा करते हो आप, व्रत रखते हो आप, परोपकार करते हो आप, ये जितने सज्जन पुरुष हैं प्रसन्न होते हैं और जितने दुर्जन व्यक्ति हैं वो क्लेश करते हैं, उनको ये अच्छा नहीं लगता। शास्त्रों में भी आया है, सज्जन उनकी प्रशंसा करते हैं। पुत्र की प्राप्ति कब होती है? जब पंचम भाव होता है, पंचमेश की दशा आती है। और पंचमेश 6, 8, 12 में नहीं जाना चाहिए, केंद्र और त्रिकोण में हो, उनकी दशा में आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और देखिए, छठवें भाव से, छठवें भाव को लोग खराब कहते हैं, 6, 8, 12 को लोग खराब कहते हैं, लेकिन खराब नहीं होता। चोट दो प्रकार की होती है, एक अचानक कहीं एक्सीडेंट होता है, एक वो भी चोट होती है जो ऑपरेशन डॉक्टर करते हैं, उसमें भी तो चीड़-फाड़ होती है, ब्लड निकलता सब कुछ, लेकिन वो शुभ के लिए होता है, निरोग शरीर हो जाता है वो करने पे। इसी प्रकार से अगर आपका षष्ठमेश भी मजबूत है मित्रों तो ये शुभ होता है। इसकी दशा में देखिए क्या होता है। अगर षष्ठमेश की दशा आती है तो जातक अपने साहस से शत्रुओं को पराजित करता है, अपने साहस से वो शत्रुओं को पराजित करता है, वो भी निरोग रहता है। जिनका छठा भाव मजबूत होता है वो हमेशा निरोग रहते हैं और उदार होता है, अति शक्तिशाली होता है और वो लक्ष्मी का भी भोग करता है। जिनका छठा भाव मजबूत होता है, छठेश की दशा में वो लक्ष्मी की प्राप्ति करता है, अर्थात उसको कोई दबा न सके, वह ऐश्वर्य और भोग करता है। छठवां भाव लोग कहते हैं खराब होता है,
एक कोई सज्जन आए, कुंडली हम देख रहे थे किसी की, उन्होंने कहा कि ये तो छठे इसकी दशा चल रही है भैया, ये तो बीमार होंगे इस समय। मैंने कहा नो, छठा घर नौकरी का भी होता है, सुख का भी होता है। छठे घर में, छठा घर अगर मजबूत है तो इस समय व्यक्ति कंपटीशन का भी होता है, कंपटीशन को बीट करता है। जो 35-35 साल से 40-40 साल से भी कुंडली देख रहे हैं, उनके भी मैंने मुंह से सुना है कि छठे घर से बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अरे भाई, बच्चे की पढ़ने का समय है और आप बीमारी बता दोगे, उसके समय को आप देखो। जब तक दशा को जन्म कुंडली के से जन्म बर्थ टाइम से नहीं हम जोड़ेंगे, तब तक उसका प्रोजेक्शन नहीं कर सकते। यही किसी वृद्ध की दशा आ जाए तो वृद्ध की दशा में वो कंपटीशन बेचारा क्या करेगा, तब बीमारी उसके साथ आती है। लेकिन अगर 20-22 साल का लड़का है, 25-26 साल का लड़का है, उसके कंपटीशन का समय है, नौकरी का समय है, ये मजबूत छठे में वो नौकरी पाता है। मित्रों, इतनी गूढ़ बातें। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष सिद्धांतवादी तो है लेकिन व्यवहारवादी भी है। देश काल पात्र को देख करके जो लोग कुंडली का प्रदर्शन करते हैं उनकी 100% सत्य होती है मित्रों। और देखिए, अब हम सप्तमेश की बात करते हैं। सप्तमेश अगर मजबूत है, केंद्र में बैठा है या त्रिकोण में बैठा है, उसके समय में उसको अच्छे वस्त्रों की प्राप्ति होती है, खूब बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनता है और स्त्री के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। उसके शरीर में बल की वृद्धि होती है, उसके घर में विवाह आदि शुभ कार्य होते हैं। अगर वो अविवाहित है तो सप्तमेश की दशा, महादशांतर दशा में उसका विवाह होता है और ऐसी यात्रा करता है जिससे, ये यात्रा का भी है, तृतीय भाव छोटी यात्रा का है, सप्तम भाव बड़ी यात्रा का है, यात्रा भी करता है वो। और सप्तमेश की दशा में जो यात्रा करता है वो उद्देश्य पूर्व होती है। बिजनेस संबंधी यात्रा करता है, नौकरी संबंधी यात्रा करता है। सप्तम स्थान से स्त्री सुख और यात्रा का विचार किया जाता है। इस कारण बलवान सप्तमेश की महादशा में सप्तम भाव संबंधी पूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। सप्तम भाव ये केंद्र का भी भाव हो गया, केंद्र का भाव विष्णु का स्थान हो गया। सप्तम भाव से हम सारे सुख भी देखते हैं, चतुर्थ भाव से भी सुख देखते हैं, सप्तम से भी हम अपने यात्रा, राज्य, अपने काम, अपने बिजनेस, अपने नौकरी, अपने परिवार, अपने स्त्री पुत्र, सबका सुख हम सप्तम से देखने। सप्तम भाव बड़ा ही कीमती है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए अष्टमेश की दशा आई, लोग अष्टमेश की दशा में भी कहते हैं कि ये अष्टमेश की दशा हो गई तो लंबी बीमारी हो जाएगी, लेकिन मित्रों ऐसा नहीं है। अगर अष्टमेश केंद्र में बैठा हुआ है या त्रिकोण में बैठा है, अष्टक वर्ग में बली है, पृष्ठक वर्ग में भी बली है, तो ऐसी दशा में जातक अगर पहले ऋण ले चुका है तो इसकी दशा जब आती है अष्टमेश की तो उसके सारे ऋण उतर जाते हैं। ये इतना अगर अष्टमेश बलवान होता है तो जीवन भर वो ऋणी रहा, लेकिन जब अष्टमेश की महादशा अंतरदशा आई तो उसके ऋण सारे चुकता हो जाते हैं। जातक की उन्नति होती है, जातक का प्रमोशन भी हम यहाँ से देखते हैं, स्थानांतरण भी यहाँ से देखते हैं। नौकरी अगर करता है तो स्थानांतरण यहाँ से देखते हैं। हाँ, अगर कमजोर है तो पदच्युत भी यहाँ से देखते हैं, नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, घर से भगा दिए जाएंगे, देश निकाला हो जाएंगे। अगर ये अष्टमेश पर शनि मंगल की दृष्टि है तो, और वो कमजोर है तो, अगर वो बलवान है तो उन्नति होगी, अगर वो
क्षीण है तो अवनति होगी। मित्रों, ये हुआ आपका अष्टमेश की दशा। अगर मजबूत है अष्टमेश तो किसी से बहुत दिन से कलह चल रहा है, लड़ाइयां चल रही हैं, जब अष्टमेश की दशा आएगी उस समय आपके लड़ाई और कलह सारे समाप्त हो जाएंगे। और पशु, भैंस, बकरी तथा नौकरी की प्राप्ति होती है और बुद्धि की भी प्राप्ति होती है। ये शास्त्र तब लिखा गया था जब कृषि प्रधान देश था, तब इन्होंने बार बार पशुधन पशुधन पशुधन। अब कौन पशुधन रखता है? अब पशुधन का वही हो गया, गाड़ी घोड़ा हो गया। पहले के जमाने में जिनके पास जो काश्तकार थे, मैं अपनी बात बता दूं, मेरे भी बाबा बाबा जब थे तो 4-4, 5-5, 6-6 बैल रहते थे। उस समय दरवाजे पर जितने बैल होते थे, जितनी भैंसें होती थी, उस समय लोग कहते थे वो उतना ही बड़ा आदमी होता था। आज वही उल्टा हो गया। जिनके दरवाजे पे जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी रहती हैं, ऊंचे ऊंचे मकान होते हैं, उनको लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़े आदमी हैं। ये शास्त्र तब के लिखे गए थे, तब की। लेकिन अब देश पात्र के अनुसार जहाँ पशुधन आता है वहाँ गाड़ी घोड़ा आप समझो। अच्छा, यदि मान लीजिए आपके नवमेश की दशा आती है, ये नवमेश भाग्य भाव होते हैं। यहां से हम पिता को भी देखते हैं और अपने भाग को भी देखते हैं। अगर नवमेश केंद्र में बैठे हो या त्रिकोण में बैठे हो, शुभ ग्रह द्वारा दृष्टि हो, तो फिर बल्ले बल्ले है, फिर पूछना ही क्या है। आपकी भाग आप थोड़ा करोगे, ज्यादा आपको मिलेगा। नवमेश की दशा में जातक अपनी स्त्री, पुत्र, पौत्र, भाई बंधुओं के साथ निरंतर भाग्य और लक्ष्मी का अनुभव करता है, अर्थात अपने कुटुंबी जनों के साथ ऐश्वर्य का भोग करता है। बलवान भाग्य इसकी दशा में जातक देवताओं और ब्राह्मणों की भक्ति करता है, राजा द्वारा प्रतिष्ठित और सम्मानित होता है। नवम भाव से धन और भाग्य का विचार किया जाता है। इस कारण बलवान भाग्य इसकी दशा में भाग्य की वृद्धि होती है और धन वृद्धि भी मिलती है। मित्रों, ये हुआ नवमेश की दशा में। हमारे नवमेश भाग्य है, अपने कर्म से आदमी अपना भाग्य बनाता है। कुंडली का पंचम भाग, यहां से जीव संसार में प्रवेश करता है, और कुंडली का नवम भाव यहां कर्म करते हुए अपनी भाग्य बनाता है, और यहां से वो इस संसार से विदा लेता है। पांचवा भाव प्रवेश द्वार है, नवा भाव आत्मा का बाहर मार्ग है, यहीं से वो बाहर निकलता है। पंचम भाव पूर्व जन्मों का भाग्य है, जो हमें इस जन्म में भोगना अच्छा बुरा होता है। नवम भाव अपने द्वारा, अपने पराक्रम के द्वारा बनाया गया भाग्य है, जो हम अगले जन्म में भोगेंगे, या इस जन्म में भी कुछ भोगेंगे। जो नहीं भोग पाए वो अगले जन्म में वही पंचम भाव के द्वारा ये लेके हम प्रवेश करते हैं। बड़ी गूढ़ बात मैं मित्रों आपको बता रहा हूं। सरस्वती की कृपा से व्यक्ति पंचम भाव से प्रवेश करता है, नवम भाव से अपने कर्मों के द्वारा और नवम भाव बनाता है। जो ये नवम भाव से वो व्यक्ति बाहर निकलता है इस संसार से। जो सुख इस जन्म में भोग पाया, नहीं तो अगले जन्म में वो फिर पंचम भाव से प्रवेश करके पंचम भाव का सुख दुख वही फिर अगले जन्म में भोगना है उसको। मित्रों, ये होता है नवम का प्रभाव। और देखिए, इस प्रकार से आपको YouTube पर सिखाने वाला आध्यात्मिक व्यक्ति कम ही मिलेंगे।
सारी बातें जो खोल के बता दें। अब देखिए आपका दसम भाव क्या है मित्रों। दसम भाव आपका कर्म का होता है। जिस प्रकार की भी कर्म करते हैं, कुछ लोग कहते हैं केवल नौकरी का होता है, लेकिन दसम भाव नौकरी का नहीं होता है। सारे कर्मों का, जब हम भोजन कर रहे हो उसका भी कर्म है, स्नान कर रहे हो उसका भी कर्म है, किसी से लड़ाई कर रहे हो वो भी कर्म है। अब ये हमारा सारा कर्म का प्रधानता ये है, लेकिन विशेष कर्म हम नौकरी चाकरी से भी देखते हैं। तो ये दशमेश भाव बलवान हो, दशमेश की दशा में जिस कार्य को भी मनुष्य आरंभ करता है उसी में उसको सफलता मिलती है, यदि ये दशम भाव केंद्र में बैठा हो या त्रिकोण में बैठा हो, अष्टक वर्ग में बली हो, खड़ बली में बली हो, अपने प्रस्तक वर्ग में भी बली हो, तो ऐसा व्यक्ति जो भी काम करेगा उसका सारा काम सफल होगा। कुछ लोग मित्रों जिनका दशमेश खराब होते हैं, कमजोर होते हैं, आरंभ करते ही बाधा पड़ जाती है, और जिनका दशमेश मजबूत होते हैं वो शुरू करते ही उनका सफल हो जाता है। दोनों में यही अंतर है। अच्छा, और क्या होता है दशमेश की दशा में? सारी सफलता यहां से देखते हैं। सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है, जातक की मान वृद्धि होती है, उसे यश की प्राप्ति होती है, यहीं से उत्तम कार्यों में लगा रहता है और वो प्रतिष्ठा मिलती है। यदि मान लीजिए आपका दशमेश खराब है तो उसका किसके साथ होगा? दशमेश मान लीजिए षष्टम के साथ बैठा है, लड़ाई झगड़े वाला होगा वो। षष्टम दशमेश मान लीजिए नवम में बैठा है, नवम भाव कैसा है? धर्म का भाव है। कर्माधिपति धर्माधिपति में चले गए, दोनों का कहीं संयोग बन रहा हो, कर्माधिपति धर्माधिपति दोनों की युति हो रही हो, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब मित्रों ये हुआ कि वो दोनों यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, परोपकार के कार्य करेंगे, धर्मार्थ के काम करेंगे, ऐसा काम करेंगे जिससे इनको यश होगा। तो अगर 8वें से 12वें से बन गया तो कमाएगा कम, खर्चा ज़्यादा करेगा। ये सब मैं आपको पिछली वीडियो में मित्रों बता भी चुका हूँ, तो यहाँ पॉइंट आया, दो बातें मैं सब में बता दे रहा हूँ। इस दशा में आदमी को जश प्राप्त होता है, अगर कमजोर है तो अपजश भी प्राप्त होता है। इसी दशा में आदमी जेल भी चला जाता है, इसी दशा में आदमी बीमार भी पड़ जाता है, इसी दशा में आदमी सिंहासन पर बैठ जाता है, इसी दशा में आदमी अपना पराक्रम दिखाता है। तो दशमेश की दशा में अब देखिए आपके 11वें भाव का एकादशेश का क्या है? ये इच्छा पूर्ति का है, इसको हम लाभ भाव भी बोलते हैं। अगर एकादशेश केंद्र में बैठा हो या त्रिकोण में बैठा हो तो आपके साथ बलवान हो जाता है। ये अष्टक वर्ग में भी बलवान हो, प्रस्तक वर्ग में भी बलवान हो। एकादशेश की दशा में व्यक्ति निरंतर ऐश्वर्य की वृद्धि प्राप्त करता है, प्रिय बंधुओं से समागम होता है, नौकरी की संख्या भी बढ़ती है। अगर मान लीजिए मैंने आपको एक चीज बताया था, हाँ, संसार सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर दशमेश की दशा, दशमेश आपका 11th आपका मजबूत है। अष्टक वर्ग में देखिए अगर इसमें 28 से ज्यादा है तो अच्छा है, लेकिन 11th में दशमेश से ज्यादा नंबर होना चाहिए। अगर इसमें 28 है तो इसमें 30-35 हो, तब उस दशा में ये वृद्धि करता है। हमारे हर इच्छा पूर्ति की वृद्धि होती है। ये अगर हम नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो 11th की जब दशा आएगी, 6वें की दशा, 10वें की दशा, अंतरदशा और इनका संबंध बनेगा तो मुझे
लगन की दशा तो मुझे नौकरी मिलती है। और यदि मान लीजिए वहीं अगर ये खराब है तो इच्छा पूर्ति का इच्छा बाधक भी बन जाती है। हम चाहते हैं कि हमारा प्रमोशन हो जाए, लेकिन हम हमारे लाभेश कहाँ बैठे, 6, 8, 12 में बैठ गए हैं। शनि मंगल राहु केतु से दृष्टि हो गए हैं तो वो नौकरी में बाधा भी पड़ जाएगी। विवाह नहीं होगा, सप्तमेश के साथ संबंध बन रहा, विवाह नहीं होगा। हर प्रकार की इच्छा की पूर्ति, चाहे वो विवाह इच्छा पूर्ति हो, चाहे संतान इच्छा पूर्ति हो, कोई भी इच्छा पूर्ति हो, हम एकादशेश का बलि होना जरूरी है, तब आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। गोचर में भी ये बलि होना चाहिए। और अब देखिए ये भाव क्या है, इसको हम व्यय भाव बोलते हैं। व्यय भाव से क्या होता है, हमारे खर्चे होते हैं। देखिए व्यय भाव कौन कौन से होते हैं। लगन का 12वां भाव व्यय भाव है। सप्तम का 12वां भाव व्यय भाव है। इसीलिए कहते हैं कि लग्नेश को षष्ठमेश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि दाम्पत्य जीवन का व्यय हो जाता है। तृतीयेश को द्वितीयेश में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ये इसका 12वां भाव है, व्यय हो जाता है। ये जो कैरज है, पराक्रम है, उसका वो क्षीण हो जाता है। हर भाव का 12वां भाव व्यय भाव होता है। किसी की भाव के स्वामी को अपने से 12वें भाव में नहीं बैठना चाहिए, उस भाव संबंधी व्यय होता है, वो भाव कमजोर हो जाता है मित्रों। तो इसकी दशा में हमें क्या क्या होता है, एक लाइन में भी देख लो। अगर व्यय भाव मजबूत है तो सज्जनों पर हम व्यय करेंगे, अर्थात बलवान व्यय होने से उसकी महादशा में व्यय तो होता ही है, किंतु शुभ कार्यों में खर्च होता है, अशुभ कार्यों में खर्च नहीं होता। राजा से सम्मान प्राप्त होता है। ऐसे मनुष्य ऐसे शुभ कर्म करता है जिससे उसका पाप नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, इस प्रकार से मैंने आपको ये बहुत गूढ़ विद्या आज बताई है। ये मैंने अपने मन से नहीं बताया है, ये फलदीपिका में लिखा हुआ है, जातक पारिजातम में भी लिखा हुआ है। ये चीज़ें बिल्कुल सत्य होती हैं, इनका आप अनुकरण करिए। और वीडियो का मित्रों पूरा देखना, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। इस प्रकार से हम अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, आपको प्रणाम है।